हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का 11वां श्लोक। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत सर्भ। इसका भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, वासना और आसक्ति से रहित जो बल है वह मैं हूँ, और सभी प्राणियों में जो धर्म के विरुद्ध न होने वाली इच्छा है वह भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण यहाँ एक महत्वपूर्ण भेद समझा रहे हैं। बल तभी दिव्य है जब उसमें अहंकार और वासना न हो। इच्छा तभी पवित्र है जब वह धर्म के विपरीत न हो। यानी कि भगवान शक्ति और इच्छा शक्ति के स्रोत हैं, लेकिन तभी जब वे धर्म मार्ग पर हो। प्राचीन समय में अंग देश में एक बलवान योद्धा रहते थे। नाम था वीरधनवा। वह इतना ताकतवर थे कि अकेले 10 योद्धाओं को परास्त कर सकते थे, लेकिन उनका मन कभी अहंकार में नहीं बदलता था। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने अंग देश पर आक्रमण कर दिया। सेना भयभीत हो गई। वीरधनवा ने तलवार उठाई और कहा, मेरा बल मेरा नहीं है, यह ईश्वर का दिया हुआ है और मैं इसे केवल धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग करूंगा। युद्ध में उसने शत्रुओं को हरा दिया, लेकिन घायल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वह फिर से शत्रु सैनिक को पानी पिलाकर हरा दिए। जब राजा ने पूछा, तुमने शत्रु को क्यों बचाया? वीरधनवा ने उत्तर दिया, क्योंकि बल का उद्देश्य मारना नहीं, रक्षा करना होता है। धर्म का बल दया के बिना अधूरा होता है। राजा और प्रजा ने उस दिन समझा कि सच्चा बल वही है जिसमें वासना, क्रोध और घृणा ना हो, और यही बल भगवान श्री कृष्ण का बल है। 12वां श्लोक। ये चैव सात्विकता भावा राजस्ताश्च माश्चये ये मत एविति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। इसका भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, जो भी भाव सात्विक, राजसिक और तामसिक है उन्हें तू मुझसे ही उत्पन्न जान। वे सब मुझ में ही है, पर मैं उनमें नहीं हूँ। श्री कृष्ण यहाँ तीनों गुणों के बारे में बता रहे हैं। सत्व, रजस और तमस की महत्ता और उनकी सीमा को स्पष्ट कर रहे हैं। सात्विक गुण जो होता है वह पवित्रता, शांति और ज्ञान लेकर आता है। राजसिक गुण होता है जो कर्म, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं लेकर आती, और तामसिक गुण आलस्य, अज्ञान और मोह लेकर आता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ये तीनों प्रकृति के गुण मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं स्वयं इनसे परे हूँ। इसका अर्थ यह है कि भले ही संसार में हर भाव, हर मनोवृत्ति, हर क्रिया प्रकृति के गुणों में बंधी हो, लेकिन भगवान साक्षी रूप से उनसे अलग और श्रेष्ठ हैं। एक बार हिमालय के पास एक आश्रम में 3 साधक रहते थे। पहला साधक सात्विक था। वह शांति से ध्यान करता, भजन गाता और दूसरों की मदद करता था। दूसरा साधक राजसिक था। वह दिन भर यज्ञ, दान और सेवा में लगा रहता, लेकिन मन में यश और प्रशंसा की लालसा भी थी। तीसरा साधक तामसिक था। वह दिन का अधिकांश समय सोता और काम टालता रहता था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं आश्रम में आए। सात्विक साधक ने कहा, भगवान, मैं आपके गुणों में सबसे श्रेष्ठ सत्व गुण का पालन करता हूँ। राजसिक बोला, भगवान, मैं कर्म करता हूँ, भले ही कुछ नाम की इच्छा रहती है। तामसिक बोला, भगवान, मुझे तो आलस्य छोड़ने की प्रेरणा ही नहीं मिलती। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं और मुझसे उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ। सच्ची मुक्ति तब है जब तुम तीनों गुणों से ऊपर उठकर केवल मुझे साधो। इसके बाद तीनों ने समझा कि असली लक्ष्य गुणातीत होना है, यानी सत्व, रजस, तमस को भी पार कर केवल भगवान में ही लीन होना है।
धन्यवाद। अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता के 7th चैप्टर का ये दोनों श्लोक समझ में आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्रीमन नारायण। धन्यवाद।